हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे आप सभी? स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोग के लिए लॉन्ग वीडियो लेके आए हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड। त्रिघाती आप जानते हैं ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसका गुणनखंड बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए इसी टॉपिक को लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। पहले आपका शॉर्ट वीडियो चलता था इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। फिलहाल आज आपके लिए लॉन्ग वीडियो है। बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि जो स्क्वायर वाले आपके फैक्टराइजेशन होते हैं वो और ये जो क्यूबिक वाले हैं दोनों में अंतर क्या है और किया कैसे जाता है। ठीक है, आप जानते हैं अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल होता, ठीक है, क्यूबिक ना होके स्क्वायर वाला होता तो आप उसको मध्य पद को तोड़कर कर सकते थे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके। लेकिन अभी ये क्यूब लगा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद है, इसको हम मध्य पद को तोड़कर नहीं कर सकते हैं। इसका खंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। आप सबसे पहले अचर पद पे जाइए। जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो चाहे तीन टर्म में हो या फिर 4 टर्म में हो, आप सबसे पहले किस पे जाएंगे? अचर पद पे। अचर पद क्या है इसमें? आप कहेंगे 6 जो है वो अचर पद है। 6 क्या है? अचर पद है। ठीक है, 6 के पास क्यों आए हैं? क्योंकि हमें 6 का क्या करना है? खंड करना है, फैक्टर करने हैं। तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? +-1, +-2, +-3 और +-6। इन्हीं के टेबल में आएगा 6 और किसी के टेबल में तो आएगा नहीं। तो ये हो गए इसके खंड। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, इन सब में से x की वैल्यू कोई एक मानेंगे जिससे यहां भी पुट करने पे अगर 0 आ जाता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और 0 आ जाता है तो उसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। तो हम बारी बारी से चेक करना पड़ेगा आपको। हम देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, x इक्वल, हम लेते हैं x इक्वल 1, ठीक है, +1, x इक्वल +1। -1 भी ले सकते हैं, अगर +1 से नहीं आ रहा है तो आप -1 से भी चेक कर सकते हैं। तो x इक्वल +1 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट करिए, 1 का क्यूब -7 इंटू 1 +6। 1 का क्यूब 1 होगा, -7 होगा, +6 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 6 और 7 और -7 यानी ये कैंसिल होके आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 के इक्वल 0 आ गया है ना। आपको पहला फैक्टर मिल चुका है x इक्वल 1। अच्छा, x इक्वल 1 है तो इससे हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जब x इक्वल 1 है इसे हम x-1 के रूप में लिख सकते हैं। 1 जब इस साइड आएगा तो क्या बनेगा? -1 बनेगा। ये आपका क्या हो गया? एक खंड हो गया, गुणनखंड का एक पार्ट हो गया। एक गुणनखंड, एक फैक्टर इसका ये भी है। अभी और कितने हैं उसको निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका टर्म दिया गया है उसमें हमें x-1 से भाग देना है। जो भी आपका पहला फैक्टर निकलेगा उसी से आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए आपको x क्यूब लेके आना है तो डिवाइड करेंगे तो x² ले जाना पड़ेगा। x क्यूब आ गया, माइनस उसके बाद क्या आएगा? x²। यहां पे माइनस करते हैं, यहां प्लस, क्यों? इसका साइन चेंज होता है इसके लिए। ये हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे x², ये देखिए दोनों सेम नहीं है, नहीं तो ये जुड़ते या घटते। ये भी स्क्वायर में है, ये सिर्फ x में है, तो हम पहले स्क्वायर का नोट करते हैं, फिर -7x। अब हमें x² चाहिए तो कितना ले जाएं? x ले जाएं, x² आ गया, इससे मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -x आएगा, साइन चेंजिंग होगा, माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या आएगा? x² यहां से कैंसिल हो गया और यहां -7x + x -6x + 6। ठीक, अभी क्या ले जाना है हमको? अभी ले जाना है हमको -6 ले जाना है। -6 ले जाएंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंजिंग होके कैंसिल, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, आप यहां से देख रहे हैं कि आपको डिवाइड देने से क्या मिल रहा है? डिवाइड देने से आपको मिल रहा है x² + x -6। ठीक है, आप एक चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या आपका पहला खंड जो था
पहला खंड आपका x-1 था और दूसरा खंड जो निकला है डिवाइड देने पे वो क्या है x² प्लस x-6। लेकिन अभी इसे हमें और छोटा करना है। क्या करना है? और छोटा करना है। तो क्या करेंगे, इसका हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। इसका हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे होगा? 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे, जोड़ने या घटाने पे आपको x आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो आप इसको कर सकते हो मध्य पद को तोड़कर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, यहां से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, यहां से -2 कॉमन होगा, x प्लस 3। यहां माइनस है, जब माइनस से डिवाइड देंगे इसमें तो ये प्लस बन जाएगा। दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 ले लीजिए और x माइनस 2 आपका बच गया। ये दो टर्म निकल गए और प्लस आपका ये पहले वाला टर्म जो यहाँ है x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों अभी आए इस डिवाइड के बाद। ये टर्म जो था आपका पहले से था। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो गुणनखंड है वो आपका ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसके ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और समझाते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आ गए हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल है वो कैसे किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे आपको 4 टर्म मिलेगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 3 टर्म मिले थे, इसमें 4 मिल रहे हैं। इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, अचर पद सेम है, वही 6 है। 6 का आपको हम बताया था गुणनखंड क्या होगा, +-1 +-2 +-3 +-6। ठीक है, गुणनखंड यही होगा। करना क्या है आपको, x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू हम सबसे पहले क्या लें, x इक्वल हम लेते हैं 1 +1, x इक्वल +1 लेते हैं और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखते हैं हमारा आता है या नहीं आता। वैसे ये देखिए आपके पूरे टर्म जो है वो प्लस में है, तो आना मुश्किल है, +1 से आना मुश्किल है। ठीक है, हमको दिख रहा है क्योंकि ये सारे के सारे प्लस में है, तो वैल्यू बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। तो हम x इक्वल -1 रखते हैं। x इक्वल -1 रखेंगे, हो सकता है मिल जाए। -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 6। ठीक है, यहां से -1 आ जाएगा, यहां से 3 1 जा 3 और -2 प्लस 6। आगे देखिए आप, यहां से 9 और -3 इक्वल में 6। ये आपका खंड नहीं बन रहा है। ठीक है, ये आपका खंड नहीं बन रहा है, ना तो +1 बनेगा ना तो -1 बनेगा। यहां से आपको दूसरी वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, अब बताइए। x की वैल्यू हमने -1 भी रख के देख लिया, -2 को भी रख के देख लिया, नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हम x की वैल्यू -3 लेके देखते हैं। ऐसे आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, तभी आपको इसकी रियल वैल्यू पता चलेगी, जिससे ये टर्म जो है, ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन जाए। -3 रखते हैं तो -3 का क्यूब, 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू -3 प्लस 6। यहां से आ गया -27 प्लस 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना, -3 2 जा 6 और प्लस 6, -27 और +27 -6 प्लस 6। ये आपस में सब कैंसिल होके क्या बन गए, 0। जब 0 बन गए तो आपका खंड जो है वो मिल चुका है। क्या खंड निकला है आपका, आपने वैल्यू लिया था x इक्वल -3। ठीक है, अभी ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3। x प्लस 3 जब मिल गया आपको तो आप क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। x प्लस 3 से डिवाइड देंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 में। इस टर्म में आप डिवाइड देंगे, आपको फिर नया गुणनखंड मिलेगा। x क्यूब लेके आना है तो हमें x स्क्वायर ले जाना पड़ेगा और प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंजिंग हुआ, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये अगला टर्म हमने लिया 2x और प्लस 6, इसको हमने नोट किया। कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे कि ये जाएगा आपका +2 जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2x और प्लस 6, ये आपका 0 हो गया। तो एक खंड तो आपका क्या मिला, x प्लस 3, और दूसरा खंड आपका क्या आया है, x स्क्वायर प्लस 2। यही दो खंड होंगे जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के
गुणनखंड होंगे। ठीक है, अचर पद को कैसे देखते हैं, अचर पद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू कैसे रखते हैं, x की वैल्यू अगर प्रॉपर मिल गई और गुणनखंड के आपके पॉलिनोमियल की बहुपद की वैल्यू जो है वो 0 आ गई तो आपको पहला खंड मिल जाता है। पहला खंड मिलने पे आप उसे डिवाइड करते हो और आपको दूसरा गुणनखंड प्राप्त होता है। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए। तो ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोज आते रहेंगे। वीडियो ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही जानदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।